आज झंझारपुर मधुबनी की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले जिस धरती ने पूरी दुनिया को सीता माता जैसा व्यक्तित्व दिया, ये मिथिला की पावन धरती को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां उच्चैठ भगवती और मां उग्रतारा दोनों जागृत शक्तिपीठ है, वो दोनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा बिंदेश्वर धाम, बाबा उग्रनाथ महादेव, एकादश रुद्र, बाबा शिलानाथ, ये सभी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। एक ऐसा प्रदेश है जहां हर समाज के पवित्र देवताओं का यहां पर निवास है। पासवान समाज के देवता राजा सलहेश जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मुसहर समाज के दीना बद्री जी को प्रणाम करता हूं। साहनी मल्ला समाज के दुलारा दयाल जी को प्रणाम करता हूं और यादव समुदाय के वीर लोरिक जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि महान सारस्वत कवि विद्यापति की भूमि है और ये भूमि कर्पूरी ठाकुर जी का भी भूमि है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया। सूर्य नारायण सिंह जी और सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि पर आया हूं तब आप सभी को बताना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, जरा पहले बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा, तब से अंग्रेजों ने, मुगलों ने, कांग्रेसियों ने और लालू प्रसाद ने मंदिर को लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का मोदी जी ने उद्घाटन कर कर जय श्री राम। हमारे अहमदाबाद में, गुजरात में शाश्वत मिथिला कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये मिथिलांचल का ज्ञान जो है वो कभी कालबाह्य नहीं हो सकता, वो शाश्वत है। मुझे बुलाया था मिथिला वालों ने वहां और मुझे कहा कि भाई राम मंदिर तो हो गया, सीता मैया का मंदिर कब बनाओगे? मैंने कहा था उसका भूमि पूजन करके ही मैं वोट मांगने मिथिलांचल आऊंगा। और भाइयों बहनों, आज 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर पुनौरा धाम में बनने की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर और पुनौरा धाम में सीता मैया का मंदिर, ये दोनों मंदिर उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्कर्ष का रास्ता बढ़ाने वाले मंदिर हैं। और 4500 करोड़ से सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, जिस दिन
सीता मैया के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन भी चालू। भाइयों बहनों, ये लालू एंड कंपनी और सोनिया जी ये परिवारवाद की राजनीति चलाने वाले लोग हैं। लालू जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं ये सीता मैया की भूमि पर से कहता हूं, सोनिया जी, लालू जी का बेटा यहां सीएम नहीं बन पाएगा और सोनिया जी का बेटा दिल्ली में पीएम भी नहीं बन पाएगा। मिथिला वालों, बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं। जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं। मगर एक बात मुझे बताओ, जो अपने बेटों को देश का सीएम और पीएम बनाना चाहते हो, वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार का भला नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही कर सकती। भाइयों बहनों, मधुबनी में मोदी जी आए थे। पहलगाम हमले के बाद मोदी जी का पहला सभा मधुबनी में था। मधुबनी में मोदी जी ने देश की जनता को वादा किया था कि जिन्होंने पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा है, इसका बदला बड़ी निर्ममता के साथ लिया जाएगा, निर्ममता के साथ लिया जाएगा। और भाइयों बहनों, देखिए 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में सेना भेजकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया, सफाया कर। मोदी जी के समय में उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये हिम्मत लालू प्रसाद और सोनिया कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? ये तो बंबई हमले के बाद आतंकवादियों को बिरयानी खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर हमारे प्राण से भी प्रिय कश्मीर को हमारे के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मिथिला 2 भागों में बटी थी। कोसी नदी मिथिला को 2 भागों में बांटती थी। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही साहित्य, एक ही कला। मगर कोसी के कारण मिथिलांचल 2 हिस्सों में बटा था। अटल जी ने पुल बनाकर मिथिला के 2 हिस्सों में जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे लगाकर भी मिथिला को 2 हिस्सों को जोड़ने का काम किया। मिथिलांचल आज एक हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि अभी अभी मैंने हमारे सभी प्रत्याशियों का नाम दिया, बाद में परिचय भी कराता हूं, मगर आप उनको जिताइए जरूर।
परंतु कमल छाप और तीर छाप पर जब बटन दबाए, आप इनको विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए। पूरे मिथिलांचल ने इस चुनाव में 11 तारीख को अपना वोट कमल और तीर छाप पर देना है, मगर किसी व्यक्ति को, पार्टी को जिताने के लिए नहीं, हमारे बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट देना है। जंगल राज। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू राबड़ी का जंगल राज आपको याद है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, याद है या नहीं है? अपहरण चल रहा था, गुंडई चल रही थी, खून, अपहरण, फिरौती, लूट, इसकी इंडस्ट्रिया लगी थी। और अब तो आरजेडी ने तय किया है, उनकी अगर सरकार बनती है तो एक अपहरण इंडस्ट्री का नया डिपार्टमेंट सरकार में खोलेंगे। एक डिपार्टमेंट खून विभाग खोलेंगे और एक फिरौती के लिए खोलेंगे। और तीनों डिपार्टमेंट स्वयं लालू जी के बेटे अपने हाथ में रखेंगे। मुझे बताओ भाई, बिहार में सिंचाई विभाग चाहिए या खून विभाग चाहिए? हत्या का विभाग चाहिए या सिंचाई का चाहिए? शिक्षा का चाहिए या फिरौती का चाहिए? उद्योग लगाने का चाहिए या अपहरण का चाहिए? ये लोग ना इंडस्ट्री ला सकते हैं, ना खेती बढ़ा सकते हैं, ना शिक्षा बढ़ा सकते हैं। उनका लक्ष्य सत्ता को भोगने का है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही पूरे बिहार का एक विकास का लक्ष्य लेकर चल सकती है। भाइयों बहनों, मैं मिथिला वालों को, मिथिलांचल वालों को, झंझारपुर वालों को पूछने आया हूं, हमारे बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिया होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? ये राहुल बाबा कहते हैं बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिया को रखे, उनको बचाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले। राहुल बाबा, देश में जितनी यात्रा निकालनी है निकाल लो। हम भाजपा वालों का संकल्प है, देश और बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे, निकालने का काम। एक घुसपैठिया हमारे बेरोजगारों की मजदूरी खा रहा, हमारे गरीबों का राशन में हाथ बटाता है और हमारे देश में परिवारवाद चलाता है। भाइयों बहनों, लालू जी ने कभी मिथिला का सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने हमेशा मिथिलांचल, मैथिली और मिथिला का सम्मान किया है। मैं आपको कुछ बात पूछना चाहता हूं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने डाला? नरेंद्र मोदी जी ने डाला। किसने डाला? जोर से बोलिए, किसने डाला? संविधान का मैथिली में अनुवाद किसने कराया? मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला कार्यक्रम किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण किसने दिया? और सीता माता का मंदिर भी एनडीए ने बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये जिले में मधुबनी में कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। 552 किलोमीटर लंबी पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज 4 लेन रोड बन रहा है। मधुबनी में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बन रहा है और मधुबनी में हवाई अड्डा भी बहुत कम समय में विकास कर खुला करेंगे।
मधुबनी वालों, दरभंगा और पटना नहीं जाना पड़ेगा, मधुबनी से ही उड़कर अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई जाने का काम हो जाएगा। कोसी नहर का विस्तार हो रहा है, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है, कमला नदी के पुल को फिर से मजबूत कर रहे हैं। 265 करोड़ से कमला नदी, पुरानी कमला, मरनी कमला, जीवछ नदियों का पुनर्जीवन भी कर रहे हैं और मधुबनी को वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 178 करोड़ से जयनगर शहीद चौक पर रेलवे ब्रिज बन रहा है और 108 करोड़ से पंडोल में इंजीनियरिंग भी कॉलेज भी बन रहा है। यहां इतनी सारी दीदियां बैठी हैं। अभी अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने सभी जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है ना भाई? अरे जोर से बोलो, डाला है ना? ये लालू जी की पार्टी कहती है इसको वापस ले लो। अरे लालू जी, जितना दम खम है करो, एक आना भी, एक भी जीविका दीदी वापस नहीं देगी, वापस नहीं देगी। और मैं आज जीविका दीदियों को कहकर जाता हूं, 10,000 वापस लेना छोड़िए, आपके अकाउंट में 5 साल में हम और 2 लाख रुपया जमा कराएंगे, और 2 लाख रुपया जमा। 100 एमएसएमई पार्क बनेगा, किसानों का सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 होगा, 50 लाख गरीबों के मकान बनेंगे, 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनेगा और 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सीता जन्मस्थली पर पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का काम भी हम पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 किलो अनाज, हर किसान को 6,000 रुपया और अब 9,000 रुपया, किसान सम्मान निधि 44 लाख आवास दे चुके हैं और 50 लाख देंगे। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख का आरोग्य का खर्चा। हमने 1 करोड़ 7 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया और 1 करोड़ 65 लाख घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया है। और मधुबनी वालों, यहां के मखाना के किसानों के लिए हमने मखाना बोर्ड की भी स्थापना करने का काम किया है। मखाना बोर्ड भी स्थापना करने। भाइयों बहनों, ये महागठबंधन जो है अपने बेटे बेटियों के लिए काम करने वाला गठबंधन है और एनडीए बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। 5 साल में हम बिहार को देश के विकसित राज्यों की सूची में रख देंगे। विकसित राज्यों की। मुझे बताओ, एनडीए को जिताएंगे क्या? भाई हमारे सारे प्रत्याशी जरा बाहर आ जाओ। सतीश शाह जी लोखा से आए हैं, आगे आओ सतीश बाबू। राजनगर से सुजीत पासवान भाजपा से है। फूलपरास से शीला मंडल जी हैं, आगे आइए शीला जी। और बाबूबरही से श्रीमती मीना कामत है। मीना जी आगे आइए। ये चारों लोगों के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। अब मुझे बताओ, ये चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या?
अरे सुनाई नहीं पड़ता है, लालू के घर तक आवाज जानी चाहिए। चारों को जिताओगे क्या? एनडीए का सरकार लाओगे क्या? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? कमल और तिल छाप पर बटन दबाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी का, मधुबनी झंझारपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।